नमस्कार। हमें अक्सर लगता है कि पता नहीं महाराज जी हमें देख रहे हैं या नहीं, हमें सुन रहे हैं या नहीं। महाराज जी हमारे साथ हैं भी कि नहीं। लेकिन सन 1983 की रशिया में घटी ये घटना हमें ये बताती है कि महाराज जी आज भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। और महाराज जी की कही इस बात की पुष्टि भी होती है कि महाराज जी एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। महाराज जी ने तो स्वयं ही कहा था कि मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यही हूं। और आज की ये कथा महाराज जी की कही इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कथा। मुरादाबाद के एक परिवार का एक बालक संदीप राज 1983 में लगभग 10 वर्ष का था और तभी से वो कैंची धाम अपने परिवारजनों के साथ आया करता था। श्री मां महाराज के आशीर्वाद से संदीप उम्र प्राप्ति के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी बड़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा था और मां के आशीर्वाद से उसका सिलेक्शन रशिया के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए हो गया था। संदीप रशिया चला गया और वहां अपनी पढ़ाई के बीच सन 1995 में फरवरी के महीने में एक दिन वह अपने कॉलेज से अपने होटल आ रहा था और तभी रास्ते में रात के खाने के लिए पावरोटी वगैरह खरीदने के लिए वो रुक गया। तभी उसके पीछे करीब 3-4 बदमाश लग गए। होटल पहुंचकर संदीप जैसे ही लिफ्ट में चढ़ने लगा तो उन बदमाशों में से केवल एक व्यक्ति उसके साथ साथ लिफ्ट में घुस गया और लिफ्ट में घुसते के साथ ही उस व्यक्ति ने 2 नंबर का बटन दबा दिया। अब परिणाम स्वरूप लिफ्ट 2 नंबर वाली फ्लोर पर रुक गई। दरवाजा खुलते ही उसमें उसके बाकी के 3 साथी और घुस गए और लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही उनमें से एक ने एक बड़ा सा चाकू निकालकर संदीप से कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है चुपचाप हमें दे दो। अब संदीप ने कुछ दिनों पहले ही एक ऐसी ही घटना सुनी थी जहां सब कुछ चोरी कर लेने के बाद पहचान लिए जाने के डर से उन गुंडों ने एक व्यक्ति को लिफ्ट में ही मार डाला था। अब यह सोचकर संदीप और डर गया। उसे लगा कि शायद सब कुछ ले लेने के बाद भी ये गुंडे उसे भी मार डालेंगे। संदीप ने डरते हुए उन गुंडों से कहा, तुम लोग जो कुछ भी चाहते हो वो ले लो, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दो। फिर उन बदमाशों ने पहले तो संदीप की किताबें टटोली और फिर उसके जेबों की तलाशी ली। जो कुछ भी उन लोगों को मिला उन्होंने वो सब कुछ निकाल लिया, यहाँ तक कि संदीप की घड़ी भी उतार ली। और तभी उन गुंडों में से एक व्यक्ति
जो दिखने में शायद उन बदमाशों का सरदार लगता था, उसकी नज़र संदीप के गले में पड़ी हुई सोने की चेन पर पड़ी और जैसे ही उसने झटके से संदीप की चेन उतारनी चाहिए, तभी संदीप के गले में लटकता बाबा महाराज का लॉकेट भी उस चेन के साथ साथ उसके हाथ में आ गया। लॉकेट हाथ में आते ही और उसको देखते ही न मालूम उस बदमाश को क्या हुआ कि उसने फौरन ही अपने साथियों से बोला, चलो चलो अब चलो यहाँ से, और लॉकेट और चेन दोनों ही छोड़ दिया। लिफ्ट जैसे ही रुकी, सारे के सारे बदमाश उस स्टॉप पर लिफ्ट छोड़कर बाहर निकल गए। संदीप की जान बच गई। महाराज जी ने केवल अपने लॉकेट के माध्यम से ही संदीप के प्राणों की रक्षा की। ये महाराज जी की शक्ति ही तो है, जो अपने भक्तों को हर संकट से बचाती है। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा